अरे कितनी सुंदर बहू आई है मेरी तो। किस्मत ही खुल गई इतनी सुंदर बहू पाकर। अब तो पूरे मोहल्ले में मेरी वाहवाही हो जाएगी कि संतोष क्या बहू लाई है। अरे माँ इतनी भी खुश मत हो, पहले देख तो लो बहू है कैसी। कहीं केवल शक्ल की ही सुंदर हो और काम में कुछ आता ही ना हो। अरे इतनी सुंदर बहू को अगर कुछ ना भी आता हो तो भी चलेगा। ये तो सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा तब मेरा क्या होगा। अरे बहू तू थक गई होगी, जाकर जरा आराम कर ले। अरे आओ संपत जी, क्या रिश्ता कराया है आपने। अरे कुछ ठंडा लाओ संपत जी के लिए। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज है दो परिवारों को जोड़ना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बस देखने आया था कि सब ठीक ठाक हो गया। हाँ माँ कैसी हो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यहाँ पर सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि कितनी सुंदर बहू आई है। अरे आशा वो तो सब ठीक है, लेकिन हमने जो इनसे बात छुपाई है उसके बारे में तो पता नहीं चला ना। नहीं माँ, लेकिन काश मेरी इस बीमारी का कोई इलाज होता तो कितना अच्छा होता। हाँ बेटी, लेकिन तू तो जानती है हमने इस बीमारी का कितना इलाज करवाया, लेकिन ये ठीक ही नहीं हुई। अच्छा माँ मैं फ़ोन रखती हूँ। आशा, तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। मेरे किसी भी दोस्त की शादी इतनी सुंदर लड़की से नहीं हुई है। अजी आप सब लोग तो ऐसे ही मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। अब आशा मन ही मन सोचती है। जब इन सबको मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा। अगले दिन आशा बाथरूम में अपनी दाढ़ी बना रही होती है। दरअसल आशा के एक बीमारी थी कि उसके चेहरे पर बहुत बाल आते थे और उसे दिन में 2 बार अपनी दाढ़ी और मूंछ बनानी पड़ती थी। अच्छा हुआ जो मैं अपने साथ उस तरह ले आई थी, नहीं तो मेरा क्या होता। चलो जल्दी जल्दी से दाढ़ी बना लेती हूँ। अगले दिन अरे ये उस तरह कहाँ से आ गया? मैं तो अपनी दाढ़ी बाहर बनवाता हूँ, हो सकता है शादी में कोई लाया होगा। चलो इसे फेंक देता हूँ। अरे उस तरह कहाँ चला गया? अरे मर गई, कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, अब क्या करूँ? मेरी तो दाढ़ी बढ़ गई बहुत। अरे बहू कहाँ है? माँ जी मैं बाथरूम में हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आ जाना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है और मोहल्ले की पड़ोसन तुमसे मिलने आएंगी। हाँ माँ जी आती हूँ। मर गई मैं, अब क्या करूँ? हे भगवान मेरी रक्षा करो, कैसे अपनी इज्जत बचाऊं? जाना तो पड़ेगा ही, अब चलो मुंह ढक कर ही चली जाती हूँ। अरे बहू तुमने ये घूंघट क्यों रखा है? वैसे तो तू कहने के बाद भी घूंघट नहीं करती, आज क्या हुआ? माँ जी वो मेरे मुंह पर शायद कोई कीड़ा खा गया है और सारे मुंह पर लाल लाल दाने निकल आए हैं। माँ जी आज जो मुंह दिखाई की रस्म है उसे कल नहीं कर सकते? अरे नहीं भाई, मेरी बेइज्जती कराएगी क्या? मुंह दिखाई तो आज ही होगी। इतने में मोहल्ले की पड़ोसन आ जाती हैं। अरे बहन संतोष बहुत बहुत बधाई हो, सुना है बहुत सुंदर बहू आई है तुम्हारी और घर के सारे काम भी बहुत तेज करती है और सुना है खाना भी बहुत अच्छा बनाती है कि होटल भी फेल है। हाँ हाँ आओ तो सही, बैठो ज़रा आराम से। अरे लीला बहू तो क्या बताऊं, इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की अप्सरा भी उसके सामने शर्मा जाए। अरे बहू चाय पानी ले आओ। आशा चाय लेकर आती है। अरे बहू ये घूंघट क्यों कर रखा है? यहाँ तुम्हारे ससुर थोड़े ही हैं जो तुमने घूंघट कर रखा है। अरे इस बेचारी को कोई कीड़ा खा गया और सारे चेहरे पर दाने निकल आए हैं। कीड़ा कीड़ा खा गया? अरे कौन सा कीड़ा खा गया, हमें भी तो बता। अरे नहीं बेचारी आज सुबह से ही मुंह ढके घूम रही है। हम तो भाई मुंह देखे बिना जाने वाले नहीं। अरे कोई ना, कल आ जाना, कल तक ठीक हो जाएगी। शोर तो इतना सुना था कि बहू बड़ी सुंदर आई है और हमें बिना मुंह दिखाए भगा दिया। माँ कैसी हो? अरे माँ मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ।
क्यों, क्या हो गया? माँ, मैं उस तरह लाई थी, वह पता नहीं कहाँ चला गया और मेरी दाढ़ी मूछ निकल आई हैं। आज तो मैंने किसी तरह निकाल दिया, लेकिन कल क्या करूँगी पता नहीं। अरे इतना भी क्या परेशान हो ना, मनोज के उस तरह से कर ले। अरे माँ, वो अपनी दाढ़ी बाहर बनवाते हैं, अब तुम ही कुछ करो। चल ठीक है, मैं देखती हूँ। घर की बेल बजती है। अरे समधन जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? जी बस आशा की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा मिलाती हूँ उससे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका ही घर है। अरे आशा देख, तेरी माँ आई है। माँ, तुम कब आई? बस अभी आई हूँ आशा। अच्छा माँ, चलो मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी। आप लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। यह ले। यह क्या है? ला नहीं तो उस तरह भी ले आती ना। अरे मैं ऐसी चीज लाई हूँ कि अब उस तरह की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा माँ, मेरी प्यारी माँ, क्या है ये? इसे बस एक बार अपने मुंह पे लगाना और 6 महीने तक दाढ़ी मूंछ नहीं आएंगी। ठीक है माँ, मैं इसे अभी लगा लेती हूँ। तू लगा लियो, मैं चलती हूँ। चलो अपने बाथरूम में जाकर इस दवाई को अपने मुंह पर लगा लेती हूँ। अरे माँ, ये क्या दे गई तुम? मेरी तो दाढ़ी और बढ़ गई। हाय राम, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे आशा, अभी तक तुम्हारा मुंह ठीक नहीं हुआ, जो अभी तक घूंघट कर रखा है? नहीं माँ जी, अभी ठीक नहीं हुआ। रात को आशा सो रही होती है और मनोज आता है। बेचारी कितनी परेशान है, 2 दिन से कीड़े के काटने की वजह से। देखता हूँ ज़्यादा दाने तो नहीं निकल गए हैं। अरे उठो उठो, तुम कौन हो और यहाँ कैसे सोए हो? कौन हो तुम? और मेरी बीवी कहाँ है? तुम मेरे कमरे में कैसे आए? अरे क्या हुआ, ये कैसा शोर है? माँ, यह आदमी साड़ी पहनकर मेरे कमरे में सो रहा था और ना जाने आशा कहाँ चली गई है। निकाल इसे घर से। अरे अब ये आशा कहाँ चली गई? तभी आशा बाहर से आ रही होती है। अरे तू कहाँ से आ रही है? बिना बताए कहाँ चली गई थी? माँ जी, मैं वो अपना चेहरा दिखाने गई थी डॉक्टर के पास। अच्छा, तभी तेरा चेहरा अब ठीक हो गया है। आशा यहाँ किसी को नहीं बताती कि वह बाजार से उस तरह खरीदने गई थी। मैं चली, देखो उस तरह लेके चली, कोई रोके ना मुझे, मैं दाढ़ी बनाने को चली। अरे आशा, ओ आशा। आशा शेविंग क्रीम वाला मुंह लेके संतोष के सामने खड़ी होती है। अरे ये क्या सफेद सफेद सा लगा रखा है मुंह पे? साफ कर इसे और जल्दी से बाहर आ जा। कोई आया है, 2 कप चाय बना कर ला। और सुन बहू, जो दाल रोटी रायता सलाद सब्जी ये सब बनाए हैं ना, ये सब भी ले आना। बहन जी, ये कौन है जो चाय लाई थी? अरे ये तो हमारी बहू है। क्यों, क्या हुआ? बहन जी, ऐसी ही एक औरत कल मेरी दुकान पर उस तरह खरीदने आई थी। वैसे तो उसने घूंघट कर रखा था, लेकिन जहां तक मैं जान पा रहा हूं यह वही औरत है। अरे आपको गलतफहमी हो गई होगी। ये उस तरह का क्या करेगी, और हमारे घर में सब दाढ़ी बाहर ही बनवाते हैं। अच्छा ठीक है, चलता हूँ फिर मैं। अरे मनोज, वो दामोदर भाई साहब आए थे, पड़ोस की दुकान वाले, और वह कह रहे थे कि आशा जैसी कि कोई औरत उसकी दुकान पर उस तरह लेने आई थी। माँ, बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन इस बात से एक बात मैच करती है कि हमारे बाथरूम में दाढ़ी बनाने का सामान रखा रहता है, जबकि मैं तो बाहर दाढ़ी बनवाता हूँ। भाई मनोज, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं। चलो सब सो रहे हैं, पहले जल्दी से दाढ़ी बना लेती हूँ। पता नहीं भगवान, मैं कब इस समस्या से छुटकारा पाऊंगी। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो ये मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे।
तभी मनोज उठ जाता है और आशा को दाढ़ी बनाते हुए देख लेता है। अच्छा, अब समझ आया। तो ये उस तरह का क्या राज है? तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। मनोज मनोज मेरी बात तो सुनो, मैं आपको सब समझाती हूँ। अब कुछ नहीं समझना मुझे, और अब तो माँ ही फैसला करेंगी, और तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अरे मनोज, ये शोर कैसा? क्या हुआ? माँ, वह दामोदर अंकल जो कह रहे थे ना, वो सब सच है। वह दाढ़ी वाली औरत और कोई नहीं, आशा ही थी। मतलब मैं समझी नहीं। समझ जाओगी। आशा, या घूंघट हटाओ। मैं आपको सब बताने ही वाली थी। बस बहू, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें यह बात हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। इसका मतलब तुम इस परिवार को अपना नहीं समझती। अरे अगर तुम हमें अपना समझती तो यह बात हमसे कभी न छुपाती। माँ, यह तुम क्या कह रही हो? हाँ मनोज, आशा ने कोई पाप थोड़े ही किया है। अरे यह तो एक बीमारी होती है जो किसी को भी हो सकती है। बस दुख इस बात का है कि आशा इस बात को लेकर अंदर अंदर घुटती जा रही थी और हमारे डर के मारे हमें नहीं बता रही थी। अब आशा अपने ससुराल में आज़ादी से रहने लगती है और अपनी शादी इतने अच्छे घर में होने पर भगवान को शुक्रिया कर रही होती है।